हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की जो हिंदी विशिष्ट स्वाति पुस्तक है उसके पद्यखंड का तीसरा पाठ जो है प्रेम और सौंदर्य, उसके प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एमपी बोर्ड द्वारा संचालित है। इस प्रेम और सौंदर्य पाठ जो तीसरा है, इसके अंतर्गत दो कवियों की कविताओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है घनानंद के पद, जो कि घनानंद द्वारा रचित है। दूसरा है उद्धव प्रसंग, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो दोस्तों, आज हम इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दोस्तों, अब मेरे चैनल में प्रत्येक संडे को एक सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो आने वाली है, या फिर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको बताने वाले हैं, जो कि आपके अधिकार से संबंधित है, और आरटीआई से संबंधित वीडियो आएगी। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिए। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3 के प्रेम और सौंदर्य के प्रश्नोत्तर, जिसमें अतिलोकप्रिय का पहला प्रश्न जो है वह है, चातक को घातक क्यों कहा गया है। चातक अपनी बोली के द्वारा विरही हृदय को चोट दुख पहुंचा रहा है, इसलिए कवि ने उसे घातक कहकर संबोधित किया है। दूसरा जो है, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है। तो विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया है। पहले तो उसने दर्शन देने की आशा दिलाकर विश्वास दिया, फिर मना करके उस विश्वास को तोड़ दिया, इसीलिए कहा गया है विश्वास में विष घोलने का काम। ये किसने कहा था? घनानंद ने कहा था। तीसरा प्रश्न है, मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे। तो मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे? मथुरा से गोपियों को योग सिखाने श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी ब्रज क्षेत्र में गए थे। नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्र हुई? गोपियों ने यह सुना कि मथुरा से कोई कृष्ण का संदेश लेकर आया है, तो प्रेम में मदमाती सभी गोपियां यह जानने के लिए नंद के आंगन में एकत्रित हुई कि उनके लिए क्या लिखा है। ओके। पांचवा जो प्रश्न है, कुटीर कौन सी नदी के किनारे बनाने की बात कही गई है। तो कृष्ण के सखा उद्धव अपना कुटीर यमुना नदी के किनारे बनाने की बात कहते हैं। ठीक है ना। अब लघुत्तरी में जो पहला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मारक है, जहां नेक बयानप सनाप सनेप नहीं का। यहाँ पर एक लाइन है, अति सूधो स्नेह को मारक है का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उक्त पंक्ति का आशय है कि घनानंद कब कहते हैं, स्नेह अति, अति मतलब अत्यंत, सूधो मतलब सरल, स्नेह सने मीन्स स्नेह प्रेम का मार्ग। तो स्नेह का मार्ग, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, इसमें सयानापन और टेढ़ापन नहीं चलाता। जहां नेक बयानप स्नाप नहीं, यानी इसमें सयानापन और टेढ़ापन नहीं चलता। इस राह में चलने वाले अपने अभिमान को छोड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं ये? अपने अभिमान को छोड़कर चलते हैं। मतलब जो कपटी और संकोल हृदय वाले हैं, वे इस मार्ग में चलने में झिझकते हैं। वो क्या होंगे? डरेंगे इस मार्ग में चलने से। ठीक है ना। ये घनानंद की ही पंक्ति है और बहुत ही अच्छा ये पाठ है। इसके जब अर्थ पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो लाइन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं, तह साचे चले तज अपनायो, झिझकै कपटी तो निशांक नहीं। ठीक है ना। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरों आंक नहीं, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, मन लेहु पल देहु छटाक नहीं। तो ये इसका पंक्ति है, बहुत ही अच्छी है, बताएंगे बाद में। दूसरा प्रश्न जो है, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को, उनकी प्रियतमा का नाम था, मतलब अपने प्रियतमा को सुजान नाम से संबोधित किया था। सुजान को यह उलाहना देते हैं कि पहले तो तुमने मुझसे प्रेम से अपनाया, फिर
स्नेह को तोड़कर यानी प्रेम को तोड़कर मुझे मझधार में बिना आधार क्यों छोड़ दिया। चातक की आन से कुछ सीख कर मुझे बेसहारा मत छोड़िए। प्रेम का रस पिलाने की आशा बंधा कर विश्वास में विष मत घोलिए या मत दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। चातक का मतलब किसी आने की इच्छा, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है, उनके विचार स्पष्ट कीजिए। तो रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं। वह उनके मन में इस तरह बस गए हैं कि अब निकालने से भी नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर सभी दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगी हैं। उन्होंने उद्धव से कहा कि हमारे मन रूपी शीशे में कृष्ण बसे हुए हैं, तुम अपने कठोर वचन रूपी पत्थर चलाकर हमारे मन रूपी शीशे को तोड़कर अनेक मोहन श्री कृष्ण हमारे हृदय में मत बसाओ, यानी कि उनके अलावा कोई अन्य श्री कृष्ण हमारे हृदय में मत बसाओ। अनेक मोहन हमारे हृदय में बस कर अधिक दुख देंगे, यानी कि अभी एक ही मोहन इतना दुख दे रहा है, तो अनेक मोहन बच जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा। ओके, चौथा जो प्रश्न है, रत्नाकर के अनुसार गोपी ग्वाल बालों की मनोदशा को समझाइए। तो उत्तर होगा, ब्रज में गोपी ग्वाल सभी कृष्ण के वियोग में कृशगात हो गए हैं। कृष्ण का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल रहते हैं। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण का संदेश आने की बात सुनी तो वे दौड़ दौड़ कर नंद के घर में इकट्ठी हो गई। प्रेमातुर गोपियां कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों पर खड़ी होकर उचक उचक कर पत्र को देखने लगती हैं। जब ये पद पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा मजा आता है इसको पढ़ने पर, सुनने में। जब वो पत्र सुनने के लिए गोपियाँ क्या होती हैं, अपने पंजों के बले पर खड़ी हो जाती है ताकि हमें वो पत्र दिखाई दे कि उस पत्र में क्या लिखा है। लेकिन जब उन्होंने उद्धव द्वारा अकथनीय बातें सुनी तो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कोई पसीने से तर हो गई, कोई मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनकी व्यथा का वर्णन बड़ा कठिन है। उन्होंने उद्धव के वचन को की कठोर पाहन यानी पत्थर की उपमा दी, जो उनके मन मुकुट को तोड़कर अनेक मनमोहन बसा देंगे। जब एक कृष्ण के जाने से इतना कष्ट हो रहा है तो अनेक मनमोहन हमारा सर्वनाश कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोचती हैं। स्वयं उद्धव ने कृष्ण से कहा है कि गोपी ग्वालों के आंसुओं से ब्रज में बाढ़ सी आ गई हैं। वे सभी कृष्ण के वियोग में परम दुखी हैं। इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। पांचवा जो प्रश्न है, उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई। ये बहुत अच्छा उत्तर है और ये पूछा भी जाता है। कृष्ण के सखा उद्धव के ब्रज में आगमन की खबर सब जगह फैल गई। जैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण के सखा उद्धव के आने का समाचार सुना, गोपियों के झुंड नंद के द्वार पर इकट्ठे होने लगे। अपने कमल से कोमल पैरों के पंजों से उचक उचक कर पत्री सी देखने लगी। कोई तो उस पत्री को अपने हृदय से स्पर्श कराने लगी। सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है। श्री कृष्ण के विरह में व्यथित सभी गोपियों की हालात ऐसी है जैसे वे दुख की पराकाष्ठा पर पहुंच गई हों। संदेश की खबर ने जितना सुख उनको दिया, उससे कहीं अधिक दुख संदेह के ज्ञान ने दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। ओके, अब दीर्घ उत्तरी में जो पहला प्रश्न है, संकलित कविता के आधार पर प्रेम और सौंदर्य पर घनानंद के विचार लिखिए। घनानंद का विरह वर्णन सूरदास के भ्रमर गीत के समकक्ष है। घनानंद की कविताओं में सुजान की उनकी प्रेयसी होना ही अधिक समीचीन है। सुजान को श्रृंगार पक्ष के नायक और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना ही उचित दिखाई देता है। उनके प्रेम का संयोग सुजान नामक वेश्या से प्रारंभ हुआ है, जो अल्पकाल में ही वियोग में परिणित हो गया। उनकी कविता प्रिय सुजान की कठोरता के कारण प्रेमी हृदय की मार्मिकता से उमड़े आंसुओं का सागर है। वे सच्चे सरल और साहित्यिक प्रेम के समर्थक हैं। तभी तो उन्होंने कहा, अति सूधो स्नेह को मारग जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं, ताह साँच चले तज अपनपौ झिझकै कपटी ते निशांक नहीं। घनानंद ने संयोग का चित्रण अति अल्प है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने सुजान के समीप से उनकी सुंदरता का आभास रहा है।
सहयोग के सुख का उल्लास देखिए जिसमें उनका हृदय आनंद से सिक्त है। देखिए, डगमगी डगनी धरनी छवही के भार, धरनी छबीले उर आछी बनमाल की। जब ये अर्थ बताएंगे बहुत अच्छा है, इसको आप सुनिएगा। पहले अपनाने के बाद छोड़ देना घनानंद को अच्छा नहीं लगता। पहले अपनाए सुजान स्नेह सौ, क्यों फिर नेह कै तोरियो जू। प्रिय के अपने पास न होने से विरह का दुख उमड़ पड़ता है। सुख के प्रतीक सी भी उस विरहजन कवि को दुख ही दे रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा। अब ये कुछ ये सप्रसंग व्याख्या है, जब इसका व्याख्या पढ़ाई जाएगी तो आप इसका अर्थ आप अपने आप समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न जो है अगला तीसरा, घनानंद को प्रेम का पीर कहना कहाँ तक उचित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी इसको छोटा प्रश्न बना के दे दिया जाता है कि घनानंद को प्रेम का पीर क्यों कहा जाता है। तो इन दोनों को तरह आप देख लीजिएगा। घनानंद प्रेम की पीर के अमर गायक हैं। उनके प्रेम का प्रारंभ सुजान नामक वेश्या से हुआ, लेकिन उनका प्रेम अल्पकाल में ही वियोग में परिणत हो गया। उनकी कविता प्रिय सुजान कठोरता के कारण प्रेमी हृदय की मार्मिक व्यथा से उमड़े आंसुओं का सागर है। घनानंद की कविता में प्रिय की निष्ठुरता, प्रेमी की सहनशीलता तथा प्रकृति का विरोह दीपक रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। घनानंद तो सच्चे सरल प्रेम के समर्थक थे, लेकिन उनकी प्रियमता के मन में सयानापन और टेढ़ापन था जो उनके प्यार को रास नहीं आया। देखिए वही पंक्ति है, या पंक्ति ऊपर देख चुके हैं। घनानंद के काम में सहयोग का पक्ष चित्रण अति अल्प है, फिर वही उत्तर है, ठीक है ना, जो कि उसमें था इससे निष्ठ वाले में। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है, उद्धव शतक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि रत्नाकर को मार्मिक स्थलों की भली भांति पहचान है। तो उत्तर जो होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। भाव की मार्मिकता तथा कला की अभिव्यंजना में इनका काव्य अनुपम है। ब्रज भाषा के भावुक और एवं रसिक कवि रत्नाकर के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। उद्धव शतक का मूल रस श्रृंगार रस है। श्री कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेमिका गोपियों पर उद्धव का ज्ञानोपदेश मार्मिक प्रहार करता है। टूक टूक है मन मुकुर हमारा हाय, चूंकि हूँ कठोर वैन पाहन चलावो ना, एक मनमोहन तो बस के उजारेओ मोह, ही में अनेक मनमोहन बसायो ना। यानी कृष्ण के संदेश आने का समाचार गोपियों के तप्त हृदय को सांत्वना प्रदान करता है, लेकिन संदेश का ज्ञान उन्हें पुनः वियोग के सागर में डुबो देता है। उद्धव की अकथनीय कहानी सुनकर गोपियों की हालात दयनीय हो गई है। कोई तो कांपने लगी, कोई बेहोश हो गई, किसी को पसीना आ गया। गोपियों के उत्तर में उद्धव को निरुत्तर कर दिया। आए हो सिखावन को जोग मथुरा पै तो पै, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। कह रहे हैं आए हो हमें मथुरा पर, हमें क्या सिखाने, कि हमें ये सिखाने कि ये जो आप जोग मतलब जो ये संदेश दे रहे हैं ये आप सिखाओ ना। क्यों? क्योंकि आपके ये वियोग भरी वचन हमें और ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। रत्नाकर के काव्य में रत्नाकर की भाषा का उत्कर्ष रूप देखा जा सकता है। उनके काव्य में ब्रज भाषा के अर्थ गांभीर्य, पद विन्यास, वाक्य चातुर, चमत्कार, सौष्ठव आदि वैशिष्ट विद्यमान है। उदाहरण देखिए, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं, कहाँ रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, नैन रसना में रस और भरते नहीं। ये जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ये बहुत अच्छा इनका उद्धव शतक है, बहुत अच्छा हम लोग पढ़े हैं, हमें अच्छा लगता है इसको पढ़ना। तो इसका जब अर्थ बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। काव्य सौंदर्य के रूप में हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। स्नेह, मार्ग, आनंद, दया, कठोर। ये बहुत ही अच्छे ये है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके वर्ड पावर को भी मजबूत करता है। जैसे स्नेह, प्रेम, प्यार, छोह, ये सब क्या है, इनकी पर्यायवाची है। मार्ग, पथ, रास्ता, मग, राह, ये सब क्या है, पर्यायवाची है। आनंद, आमोद, प्रमोद, उल्लास, हर्ष, ये सब क्या है, आनंद की पर्यायवाची है। दया, कृपा, करुणा, रहम, ये सब की। कठोर, कराल, निष्ठुर, कठिन, कठोर, कराल, निष्ठुर, कठिन,
ये क्या है, पर्यायवाची है। घनानंद के अगला प्रश्न जो है, घनानंद के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा है, श्रृंगार रस है, क्योंकि श्रृंगारिकता का वर्णन किया है, उद्धव शतक श्रृंगार। रत्नाकर की भाषा के संबंध में अपने विचार लिखिए। तो रत्नाकर की कविता भक्तकालीन भावधारा एवं रीतकालीन कला की पुट मिलने के पर जीवंत हो गई है। रचना कौशल के साथ चित्रोपमता भी अनोखी है। अनुभवों का मर्म स्पर्शी अंकन है। भाषा शुद्ध एवं कोमल है, वह दुरूह नहीं है। उनकी भाषा ब्रज है, जिसमें मधुरता, सरलता, भाव सबलता, मार्मिकता एवं कोमलता है। उनकी भाषा स्वाभाविक, गहन तथा मर्म स्पर्शी है। इनकी भाषा में पद माधुर, भाव अभिव्यक्ति की समर्थकता और भाषा की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। इनके काव्य में ब्रजभाषा के अर्थ गांभीर, पद विन्यास, वाक्य चातुर, चमत्कार, सौष्ठव, समाहार शक्ति आदि वैशिष्ट विद्यमान है। ठीक है ना। अब देखते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा पहचानिए। निर्धार आधार है, धार मझार। कह रहे जब निर्धार आधार है, जब बिना पानी का धार है, तो फिर उसमें धार मझार कहाँ से आ गया? मतलब जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का प्रतीत हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। तो इसमें क्या हो जाएगा? विरोधाभास। ठीक है ना। दूसरा जो है, ही में अनेक मनमोहन बसायो ना। ही में मतलब जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मनमोहन शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। टूक टूक है, यहाँ पर देखिए हम इसको कई बार हम बता चुके हैं। टूक टूक है मन मुकुर हमारा हाय। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए टूक टूक, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और बीच में योजक चिन्ह लगे हो तो पुनरुक्त प्रकाश होता है। लेकिन मन मुकुर, यहाँ पर रूपक, मन मुकुर मतलब मन को किसी से तुलना की जाती है, इसलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा? रूपक। अभेद रूप से तुलना की जाए, मतलब आरोप लगा दिया जाए। ओके। अगला जो है, एक मनमोहन हौ बसिए तो मनमोहन तो बसिके उजार्यो मोह। कह रहे हैं एक मनमोहन तो था, वो बसा था और वो ही उजाड़ दिया, मतलब हमें समाप्त कर रहा है, हमें दुख दे रहा है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास होगा। ठीक है ना। बसिके उजार्यो मोह। ठीक है ना। उझिक उझक, यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश। अब पद कंजन में क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है ना। अब अगला है, छप्पा किन मात्रिक छंदों के योग से बना है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपके किताब में दिया है, इसका यही परिभाषा दिया है। आपको बता दें, छप्पा छंद जो होता है एक क्या है? विषम सम मात्रिक छंद है। ठीक है ना। विषम सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि छंद के दो प्रकार होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। मात्रिक के भी तीन होते हैं। देखिए, एक सम मात्रिक, एक अर्ध सम मात्रिक और एक विषम मात्रिक। विषम मात्रिक छंद में दो ही छंद आते हैं मुख्य रूप से, एक आता है आपका छप्पा और एक आता है कुंडलिया। तो छप्पा किन छंदों, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठ में, छप्पा किन छंदों के योग से बना है? तो ये क्या होता है? रोला और उल्लाला के योग से बना। पर इसके 6 चरण होते हैं छप्पे में। प्रथम 4 चरण जो होते हैं रोला के होते हैं, शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 की यति में 24 मात्राएं होती हैं, जबकि उल्लाला के प्रत्येक चरण में 15 और 13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। और ये जो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, आपकी किताब में भी दिया है, ये उदाहरण बहुत सरल है, याद करने में सहूलियत होती है। ठीक है ना। जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निवलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नत का अवसर हो, शांति दायनी निशा हर्ष सूचक बासर हो, सब भात सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे है जगजीसम। ये मुझे अभी तक याद है, मैं जब 12वीं पढ़ रहा था तब मुझे ये क्या था, याद था, तब भी अभी ये याद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।